मेरे को कम से कम 40 साल हो गए मंदिर में आते आते। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 20-30 साल से लगातार ऐसा देखने में आ रहा है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, सीवर चौक रहते हैं, प्रोग्राम चला रखा है हमारे विधायक जी ने कि भाई आई लव यू रेवाड़ी। तो ये लव यू रेवाड़ी का कैसी पिक्चर पेश कर रहे हैं, इस पिक्चर को देखा जाना चाहिए। हमने तो मौखिक भी शिकायत कर रखी है, लिखित में भी शिकायत कर रखी है। पीछे विपुल गोयल जी भी आए थे, उनके पास भी शिकायत भेजी थी। वो 3-4 महीने हो गए, कोई सुधार नहीं। आज तो रात को बारिश हुई 2 बजे से, 1:30-2 बजे से, सुबह 6 बजे 5 बजे भगत आ रहे हैं, नहा धो कर फ्रेश होकर बिल्कुल आराम से आ रहे हैं। और यहाँ देखते हैं तो उनका ऐसा होता है कि नूरलोपड़ा जी कहाँ गए हम तो। ये रेवाड़ी का इतना बड़ा मतलब श्रद्धा का केंद्र है इस इलाके का, और बड़ा तालाब, तमाम तरीके की गंदगी इस पानी में है जो मंदिर के अंदर जाती है। इसका एक्चुअल समाधान तो नहीं हुआ है अभी। तो या तो पंपिंग सिस्टम से इसको कहीं बाहर निकाला जाए या इसको तालाब में प्रवेश दिया जाए, लेकिन समय रहते डिपार्टमेंट चेतता नहीं है। हमने पहले शिकायत की थी माननीय मंत्री जी के सामने, तो उन्होंने कहा था कि भाई इसका पक्का समाधान करो, लेकिन वो डीसिल्टिंग करके और टेम्परेरी सॉल्यूशन दे दिया कि भैया पानी नहीं खड़ा हो रहा। लेकिन जब पानी का प्रवाह ज़्यादा आता है तो ये पानी तो कहीं जा ही नहीं सकता, यहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, तमाम प्रयासों के बावजूद रेवाड़ी के ऐतिहासिक बड़ा तालाब स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वह उन जिम्मेदार अधिकारियों की पोल खोलने के लिए काफी हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों को भी जवाब में उलझा देते हैं। आधी रात हुई हल्की बारिश से ही मंदिर के सामने जल भराव की स्थिति हो गई। सुबह 5 बजे जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो इन तमाम भक्तों को गंदे पानी से होकर मंदिर में जाने को मजबूर होना पड़ा। सनातन धर्म में स्वच्छता का अपना महत्व है। यही कारण है कि भक्त मंदिर में जाने से पहले अपनी स्वच्छता का खासा ध्यान रखते हैं, लेकिन जब गंदे पानी से होकर गुजरना पड़े तो यह उनकी आस्था पर आघात नहीं है तो क्या है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या रेवाड़ी में अधिकारी मंत्रियों और विधायकों की भी नहीं सुनते? क्या जिम्मेदार अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं? क्योंकि ग्रीवेंस की बैठक में खुद नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी, लेकिन क्या करे, सुनने वाला कोई नहीं। स्थानीय लोगों का यहाँ तक कहना है कि पहले बारिश का पानी बड़ा तालाब में चला जाता था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। वहीं सीवरेज लाइन भी छोटी है, जिसके चलते आम दिनों में भी सीवर ओवरफ्लो होते रहते हैं। वहीं बारिश में पूरा सीवर बैक कर जाता है, जिसके चलते हालात बद से बदतर हो जाते हैं। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त व देश के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान हनुमान मंदिर के सामने हालात ऐसे हैं तो बाकी जगह के हालात रेवाड़ी में आसानी से समझे जा सकते हैं। ऐसे में यह व्यवस्था भगवान श्री राम के भरोसे कहें तो और क्या कहें, क्योंकि जिस तरह से तमाम दावे किए जाते हैं, आए दिन बड़े बड़े बयान जारी कर दिए जाते हैं, अखबारों की सुर्खियां बनते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जमीनी हालात बदलते क्यों नहीं। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार सर, मास्टर प्रेम कुमार। कब से मंदिर में आ रहे हैं आप? मेरे को कम से कम 40 साल हो गए मंदिर में आते आते। ये हालात को देखकर, जल भराव की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से हालात बदतर रहते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी यहाँ के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों, प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर हैं, चमत्कारी बाबा के जो थे, उसके बावजूद इस तरह की परिस्थितियाँ ये दुर्भाग्यपूर्ण। इस पर सुधार किया जाना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को विशेष तौर पर इतना पूजनीय स्थल है, इसके गौरव में और इसकी गरिमा का ध्यान में रखते हुए इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। और जितना मैं देख रहा हूँ, इतने प्राचीन धरोहर को हम किस रूप में देख रहे हैं, ये उनका अपना नज़रिया हो सकता है और इस नज़रिए को बदला जाना चाहिए। रेवाड़ी नहीं, आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। सुबह जब इस तरह के हालात, तो क्या पिक्चर लेके जाते होंगे रेवाड़ी की? यही सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि न केवल रेवाड़ी क्षेत्र बल्कि दूर दूर तक दिल्ली, जयपुर, आसपास के गाँव में बुज़ुर्ग भी आते हैं, महिलाएँ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, और इस तरह की परिस्थितियाँ देखती है तो मैं समझता हूँ एक प्रोग्राम चला रखा है हमारे विधायक जी ने कि भाई आई लव यू रेवाड़ी। तो ये लव यू रेवाड़ी का कैसी पिक्चर पेश कर रहे हैं, इस पिक्चर को देखा जाना चाहिए। कम से कम इतने पवित्र स्थान पर तो उनका कम से कम उनके दायित्व बनते हैं, उनको ड्यूटी बनती है, काम को करे, धरातल पर करे, यहाँ की साफ़ सफाई रखे, ताकि लोगों के दिमाग में जाए हाँ रेवाड़ी वास्तव में कुछ बदल रही है।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लगातार 20-30 साल से लगातार ऐसा देखने में आ रहा है कि यहाँ की जो व्यवस्था हैं, सीवर चौक रहते हैं, जो यहाँ की बस्तियाँ हैं, वो कुछ प्रशासन को कुछ मानते नहीं और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता। नगर पालिका यहाँ पर नज़दीक है, हमारी प्राचीन नगरी, ऐतिहासिक नगरी और उसका एक ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल को देखते हुए अगर इस तरह की परिस्थितियाँ हैं, ये अपने आप में बहुत पीड़ा। थोड़ी सी बारिश हुई उसके बावजूद जल भराव हो गया। हाँ, यही तो कारण है, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लगातार इतनी प्राचीन ऐतिहासिक नगरी रही है और जब इस पूज्य स्थल पर यह हाल है तो बाकी रेवाड़ी की तस्वीर का सहज अनुमान लगाया जा सकता है किस तरह की तस्वीर वो पेश कर रही हैं। पर जी क्या कहेंगे, जिस तरह से रात बारिश हुई और सुबह के टाइम यहाँ पर जल भराव की स्थिति, आज मंगलवार का दिन है, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हमने तो मौखिक भी शिकायत कर रखी है, लिखित में भी शिकायत कर रखी है। पीछे भी पुल गोयल जी भी आए थे, उनके पास भी शिकायत भेजी थी। वो उसमें जो ग्रीवेंस कमेटी में आते हैं उसके अंदर भी डॉक्टर साहब हमारे पड़ोसी हैं, ये लेके गए थे अपनी शिकायत को। उन्होंने खूब कहा था इसको 1 महीने के अंदर अंदर कर देंगे। 3-4 महीने हो गए, कोई सुधार नहीं है। क्या वजह लगती है यहाँ पर जल भराव की स्थिति रहती क्यों है, क्या वजह लगती है और कब से है ये समस्या? ये समस्या कई सालों से है, 2 सालों से ज़्यादा करीबन। पहले तो क्या था, इस तालाब में गंदा पानी चला जाता था। अब तालाब की तो रिपेयरिंग होगी, तालाब को पूरा तत्व हमने अपने अंडर में ले लिया। तालाब में गंदा पानी बंद है, चलो तालाब का तो काम हो गया, अच्छा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तालाब का काम हो गया। तो बाकी सीवर की लाइन छोटी है यहाँ पे, जिस वजह से पानी भरता है। क्या स्थिति रहती है? रात को इतनी तेज बारिश भी नहीं, छोटी हल्की सी बारिश थी, बावजूद जल सब कुछ पानी हो रखा था यहाँ पे। हाँ, बहुत बुरा हाल था। भगत आ रहे, कोई गुड़गांव ऐसा रहे, कोई धारवाड़ ऐसा आ रहा है, सब कह रहे पंडित जी करवाओ, कुछ करवाओ, देखो। क्या मांग करेंगे प्रशासन और सरकार से, जिस तरह से ये स्थिति सुधर नहीं रही लगातार शिकायतों के बावजूद से? हम तो यही मांग करते हैं इसके सुधार हो जाए। भगत आते हैं गंदे पानी में, गोबर में, कीच में आते, कोई अब घर से नहा धो के आते, सब हनुमान जी के करेंगे दर्शन करने। और सुबह यहाँ आते, सुबह 6 बजे, आज तो रात को बारिश हुई 2 बजे से, 1:30-2 बजे से, सुबह 6 बजे 5 बजे भगत आ रहे हैं, नहा धो के फ्रेश होकर बिल्कुल आराम से आ रहे हैं। और यहाँ देखते तो उनका ऐसा होता है कि लोपड़ा जी कहाँ गए हम तो। क्या है, कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचती जिस तरह से गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है? स्वच्छ तो बड़ा मूल मंत्र है। बिल्कुल मंदिर में तो अपने सभी लोग जाते, स्वच्छ नहा धो के नए कपड़े पहन के जाते हैं, धुले हुए कपड़े पहन के। यहाँ पर गंदगी से यहाँ से गंदगी गुजरना पड़ता है। हमको भी अगर जाना माना पड़ता, पैर धोते अंदर, पैर जाके ना भवन में जाते हैं। हालात बदतर है। हाँ, हालात बहुत बदतर है। डॉक्टर साहब, आज थोड़ी बारिश हुई और जल भराव की स्थिति देखने को मिली इस मंदिर के सामने, आप भी लगातार शिकायतें करते रहे, आखिर वजह क्या है कि समाधान नहीं हो पाता? दरअसल अब ये जो जोहड़ और तालाब जो हम पुराने ज़माने में देखे हैं तो इसलिए बने थे कि वो बारिश के पानी को समाहित कर लें। अब सरकार ने एक नया सिस्टम बनाया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कि इसको चारों तरफ से बंद कर दिया। और उनका कहना है कि भाई सीवर का पानी नहीं जाएगा, तो सीवर का पानी तो सीवर से ही जाएगा ना, वही बारिश का पानी बंद करने से क्या मतलब है? बारिश का पानी तो इसके अंदर ही जाना चाहिए, क्योंकि ये बने इसलिए हैं, ये इलाका पूरा ढाल में है, चारों तरफ का पानी यहाँ आता है और यदि बारिश आएगी, थोड़ी आएगी, ज़्यादा आएगी, ये भर जाएगा। पानी कहीं ना कहीं जाने को चाहिए। वो तालाब इस पानी को रोकता था पुराने ज़माने से, लेकिन अब क्योंकि सरकार ने चारों तरफ से बंद कर दिया इसको, जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये पानी तो कहीं जाएगा नहीं, पानी को कोई नहीं मोड़ सका, इसलिए पानी इसी तालाब में ही जाएगा इसका। सुबह के हालात किस तरह के थे, क्योंकि यहाँ मंदिर भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, लाखों हजारों की संख्या में लोग आते हैं तमाम तरफ? ये रेवाड़ी का इतना बड़ा मतलब श्रद्धा का केंद्र है इस इलाके का, और बड़ा तालाब। पहले दिन जब ये मंदिर में, अभी तो पत्थर की शिलाएं लगा दी गेट पे, नहीं तो ये पानी सारा का सारा जो है बाबा के चरणों में भी मतलब जैसे अंदर तक चला गया था। और ये इतना गंदा पानी है जो है, चारों तरफ से सीवर भी इसमें मिले हुए हैं और पशु वगैरह बैठते हैं यहाँ पर, और तमाम तरीके की गंदगी इस पानी में है जो मंदिर के अंदर जाती है। और भगत जन जो भी जाते हैं वो मंदिर में गंदे पैरों से जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये सरकार आपको एक डेलीगेशन पहुंचा था, आप भी थे उसमें, विपुल गोयल जी के को भी शिकायत थी ग्रीवेंस की मीटिंग में, तब भी समाधान के आदेश दिए गए थे? हाँ, तब भी आदेश दिए गए थे, तो वो सीवर की छटाई करके तीसरी कर ली डिपार्टमेंट में। एक्चुअल में तो अभी इसका एक्चुअल समाधान तो नहीं हुआ है अभी। उन्होंने कहा था कि हमने कर दिया, मतलब सीवर की छटाई कर दी, सीवर से पानी चला जाएगा, लेकिन ये बारिश का पानी सीवर से कैसे जाएगा? बारिश के पानी की व्यवस्था तो कुछ अलग से ही करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये ढाल में एरिया है तो ये पानी कहीं भी नहीं जा सकता बिना पंप करे, तो या तो पंपिंग सिस्टम से इसको कहीं बाहर निकाला जाए या इसको तालाब में प्रवेश दिया जाए,
तो ही इसका सॉल्यूशन है। डॉक्टर साहब, आप भी बुद्धिजीवी हैं, वजह क्या लगती है कि लगातार शिकायतें कई सालों से हो रही, बावजूद इसके समाधान नहीं हो पा रहा है? सही बात तो ये है कि जब अप्रैल मई जून के महीने ड्राई महीने होते हैं, तब ये जितने भी सीवर नाले जो है इनकी छटाई होनी चाहिए, इनकी जो सिल्ट है मिट्टी है वो सारी बाहर निकलनी चाहिए। लेकिन समय रहते डिपार्टमेंट चेतता नहीं है। बारिश इस बार थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो डीसिल्टिंग तो लगभग मैंने देखा नहीं कि कहीं किसी सीवर की गई होगी, और कर भी रखी होगी तो वो सफिशिएंट तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से क्या है कि वो सीवर जो है वो भर जाते हैं और दिन प्रतिदिन सीवरों पे जो लोड है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। अब डिसिल्टिंग भी ना हो और लोड बढ़ता जाएगा तो फिर कैसे पानी जाएगा। मंत्री के आदेशों तक की अवहेलना की जाती है, उन्होंने समाधान के भी आदेश दिए, क्या लगता है वजह क्या लगती है? अब वजह तो मुख्य तौर पे तो यही है कि जो सीवर डले हुए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, जो रेन वाटर का जो डिस्चार्ज का सिस्टम है वो बना हुआ नहीं है। तो एक्चुअल तो यही सिस्टम है। अब मंत्री जी ने डांट भी दिया और मंत्री जी ने, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं है इसको कहीं ना कहीं कार्यान्वित। अधिकारी गुमराह भी करते हैं ना, वो जिस तरह से उस दिन भी लगातार कोशिश कर रहे थे। हाँ, उस दिन भी जैसे हमने पहले शिकायत की थी माननीय मंत्री जी के सामने, तो उन्होंने कहा था कि भाई इसका पक्का समाधान करो, लेकिन वो डीसिल्टिंग करके और टेम्परेरी सॉल्यूशन दे दिया कि भैया पानी नहीं खड़ा हो रहा। लेकिन जब पानी का प्रवाह ज़्यादा आता है तो ये पानी तो कहीं जा ही नहीं सकता, यहीं रहेगा जब तक इसको पंप करके बाहर नहीं करोगे। आपने पुरातत्व विभाग को भी शायद शिकायत लिखी है तमाम। पुरातत्व विभाग को भी हमने कहा कि भाई ये जो है जोहड़ और तालाब जो है, बेसिक पर्पज़ इनका ये था कि बारिश का पानी इनमें आ सके, बारिश के पानी के लिए ही ये बने थे और इनसे ज़मीन में रिचार्ज हो जाता है। तो इसका पुरातत्व विभाग ने अभी चारों तरफ से इसको सील कर दिया ताकि जो पानी है, बारिश का पानी भी इवन वो अंदर नहीं जा सके। उन्होंने किया तो सीवर के लिए था, लेकिन बारिश का पानी भी नहीं जा रहा, क्योंकि तालाब ऐसी जगह में बने होते हैं जहाँ पर चारों तरफ से ढाल का एरिया है। तो यहाँ ढाल है, चारों तरफ से पानी आता है और आर्कियोलॉजिकल विभाग ने उसको सील कर दिया तालाब को, तो तालाब में प्रवेश करता नहीं पानी, तो इसलिए ये समस्या। पेशेंट्स को भी दिक्कत आती होगी कि पेशेंट्स भी आपके सामने, खासकर महिलाएं आती है, गर्भवती महिलाएं आती हैं आपके अस्पताल में? हाँ, कई बार बड़ी समस्या होती है। मंगलवार के दिन तो विशेष रूप से जो ना, एक बार तो ऐसा भी हुआ कि डिलीवरी जो है वो सड़क पे ही लगभग हो जाती है यदि हम समय पे नहीं वो इंटरवीन करते तो दिक्कत आती है, मरीजों को भी दिक्कत आती है।